Bringing radio back into life. MUL Online Radio. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, MUL पॉडकास्ट सीरीज़ में मैं हूं मुस्तफ़ा मलिक। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की खुशहाली, तरक्की और उसकी इकानमी के लिए बहुत से अवामिल कार फरमा होते हैं। इन्हीं में से एक ज़राए नक़्ल व हमल है। जी हाँ, ये लफ्ज़ आपने बचपन में किसी न किसी जमात में अपनी मुशर्रती उलूम की किताब, पाक स्टडीज़ या फिर मुताला पाकिस्तान में ज़रूर पढ़ा होगा। इससे मुराद क्या है? अब अगर इसको अंग्रेज़ी में फ्रेट कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं और ये आजकल क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से हमने आपके लिए ये आज की पॉडकास्ट का एहतमाम किया है। इसी फ्रेट इंडस्ट्री पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हॉक इंटरप्राइजेस से मोहम्मद साले साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको हम वेलकम कहते हैं MUL पॉडकास्ट सीरीज़ में। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है नाजरीन को एक लेमैन अप्रोच के तहत कि ये फ्रेट इंडस्ट्री क्या होती है या ये ज़राए नक़्ल व हमल क्या होते हैं। आप एक एक्सपर्ट के तौर पर इसको किस तरह देखते हैं? ये फ्रेट इंडस्ट्री क्या है? वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। सो आप बात कर रहे थे अभी अपने इंट्रो में भी रिगार्डिंग फ्रेट इंडस्ट्री। मेरे ख़्याल से किसी भी मुल्क की जो इकनॉमिक बैकबोन होती है वो उसकी फ्रेट इंडस्ट्री होती है, ठीक है। इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। इन माय व्यूज़ अगर ये कहा जाए कि ये किसी भी मुल्क की इकानमी की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री होती है तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर क्योंकि हम यहाँ पे USA की फ्रेट इंडस्ट्री की बात करने के लिए बैठे हुए हैं तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। सो इन अकॉर्डिंग टू द सर्विस ऑफ 2021 इट्स ऑलमोस्ट 875 बिलियंस डॉलर्स इंडस्ट्री इन USA। अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें कि ये इसका हुजम कितना है तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान की GDP के साथ। सो इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 3.45 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान GDP। सो इट्स यू कैन से मोर देन 3 टाइम्स ओके ऑफ पाकिस्तान इकानमी। मैंने सुना है या कहीं पढ़ा है कि 10% US GDP जो है वो इस पे इन्हिसार करता है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं जैसे पाकिस्तान की GDP के साथ अभी इसको कंपेयर कर रहा था तो आप ये देखें कि ये कितनी बड़ी मार्केट है, ठीक है। आपको इसका इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि इस टाइम USA में ऑलमोस्ट 15 मिलियन ट्रकिंग कंपनीज हैं। सिर्फ मैं ओवरऑल फ्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक हो रहा हूँ। अच्छा, आप ओवरऑल US पे अभी आ जाते हैं। हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि मैंने ज़राए नक़्ल व हमल तो बता दिए थे, फ्रेट बता दिए थे, इसमें ज़राए कौन से आते हैं? अच्छा, इसमें आपको पता है कि बाई एयर, ओके, दूसरी जो थ्रू सी होती है कार्गो समुद्री जो होती है, और तीसरी होती है बाई रोड होती है। और ट्रेन भी इसमें है। एग्जैक्टली, आप ट्रेन को भी जो है ना इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम क्योंकि स्पेसिफिक हो रहे हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री के लिए तो उसके मैं आपको थोड़े से जो है ना वो स्टैट्स बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैंने आपको USA की ओवरऑल जो है ना फ्रेट इंडस्ट्री का बताया है, अब मैं आपको USA की ट्रकिंग इंडस्ट्री का बता देता हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल में 10 मिलियन, मेरे पास एक फिगर था कि हाँ 10 मिलियन एम्प्लॉयज़ हैं फ्रेट इंडस्ट्री में अमेरिका में, तो उसमें ट्रकिंग का क्या पोर्शन है? अच्छा, ये आई डोंट नो, क्योंकि मैं आपसे इसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि जो मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक ओनली देयर आर 15 मिलियन जस्ट ट्रकिंग कंपनीज। 15 मिलियन जस्ट 15 मिलियन ट्रकिंग कंपनीज, और आप ये कह लें कि 35 मिलियन जो है ना वो ट्रक ड्राइवर्स हैं। 35 मिलियन जो है ना वो ट्रक ड्राइवर्स हैं, ठीक है, जो USA के ये स्टेट्स हैं ऑन एंड ऑफ जो रहे हैं, ठीक है। कि आपके पास इस जो है ना 15 मिलियंस जो है वो ट्रकिंग कंपनीज़ हैं और ऑलमोस्ट 35 मिलियंस जो है ना वो ट्रक ड्राइवर्स हैं। एग्जैक्टली, इट मींस हाईली डिमांडेड प्रोफेशन। एग्जैक्टली, आप ये सोच लें कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ये बताइएगा कि
हम तो चूँकि पाकिस्तान के कंपेयर कर रहे हैं, एक मिसाल दे रहे हैं आपसे इसका हायर वर्जन जानेंगे। पाकिस्तान में तो ये होता है कि अगर किसी को अपना गुड्स या कोई चीज़ दूसरे शहर में भेजनी है, वो जस्ट या ट्रक अड्डे पे करता है फ़ोन, या अगर उसके मालिक से रब्ता है या ड्राइवर से रब्ता है, वो उसको फ़ोन कर देता है कि मेरा ये सामान है, तुमने यहाँ से लेके वहाँ जाना है, और एक मतलब कन्वर्सेशनल उससे एक उनका सौदा तय हो जाता है। अमेरिकन में क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या तरीका कार है, क्या लाए अमल है, किस तरह ये ट्रकिंग का बिजनेस चल रहा है? अच्छा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा पाकिस्तान का सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यूएसए के सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर जब आप कंपेयर करते हैं ना, तो फिर आपको एग्जैक्टली आइडिया होता है कि ये कैसे कर रहे हैं। अब लेट से पाकिस्तान में जैसे आप अभी कह रहे हैं, हम क्या करते हैं, मैंने एक कुछ चीज़ें मूव करवानी है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, मैं क्या करूँगा, किसी ट्रक वाले को फ़ोन करूँगा, वो आएगा, ट्रक लोड करेगा, जाके डिलीवर कर देगा, डेट्स इट। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में इस तरीके से वर्क करती है। इसके लिए आपको जो मार्केट के स्टेक होल्डर्स हैं या जो आप कह सकते हैं की प्लेयर्स हैं, उनका थोड़ा सा नॉलेज होना जो है ना ज़रूरी है। उसमें एक आते हैं शिपर्स और रिसीवर्स, ठीक है। शिपर्स वो होते हैं जहाँ से सामान जो है ना मूव होना होता है, और रिसीवर वो होता है जहाँ पे डिलीवर होना होता है, यानी जिसने भेजना है और जिसने लेना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसमें ब्रोकर आता है, ब्रोकर, ठीक है, कमीशन एजेंट एग्जैक्टली जिसको ये बोलते हैं। और जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या जो ट्रकिंग कंपनीज होती हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है ना, वो ब्रोकर का होता है, जो हमारे यहाँ पे होता है, हमारे यहाँ पे भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। वहाँ पे ये होता है कि आप उनके लॉ के मुताबिक आप डायरेक्टली जो है अपना फ्रेट मूव नहीं करवा सकते, ठीक है। अगर आपने फ्रेट मूव करवाना है, आप किसी ब्रोकर को दोगे, ठीक है। वो ब्रोकर आगे से जो है ना वो ट्रक ड्राइवर्स को दोगा। मतलब कोई ड्राइवर या ट्रक का मालिक या वो डायरेक्टली सामान नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। जो छोटी कंपनीज होती हैं या थोड़ा सा जिसने सामान मूव करवाना है, ठीक है, जिसने घर का थोड़ा सा सामान मूव वो कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी एक इंडस्ट्री है, आपने इंडस्ट्री में अगर अपना सामान मूव करवाना है, आप नहीं करवा सकते, ठीक है। क्या प्रोसीजर है उसका? अच्छा, उसका प्रोसीजर ये होता है कि लेट से मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने जो है ना अपना एक सामान मूव करवाना है। मैं क्या करूँगा, मैं किसी ब्रोकर को हायर करूँगा। मैं ब्रोकर को बोलूँगा, भाई मेरा ये सामान है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये मूव करवाना है, और मेरा उसके साथ जो भी वो तय हो जाएगा कि हमने इतने पैसों में मूव करवाना है। अब आगे से ब्रोकर जो होता है वो क्या करता है, वो कॉन्टैक्ट करता है ट्रकिंग कंपनीज़ के साथ या ड्राइवर्स के साथ, ठीक है, कि हमने ये फ्रेट यहाँ से यहाँ मूव करवाना है, ठीक है। वो ब्रोकर क्या करता है, वो अपना कमीशन रख के बाकी जो है ना वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ तय कर लेता है, वो मूव करवा देते हैं, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारा सिस्टम तो चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, बिल्कुल जिस तरीके से ब्रोकर जो एज अ मिडल मैन काम कर रहा है कस्टमर के और ट्रक ड्राइवर्स के दरमियान, इसी तरह एक डिस्पैचर होता है, ठीक है। डिस्पैचर एज अ मिडल मैन काम कर रहा होता है ब्रोकर एंड ट्रकिंग कंपनी के दरमियान, ठीक है। वो कस्टमर और ट्रकिंग कंपनी के दरमियान काम कर रहा होता है। हम लोग ब्रोकर और जो ट्रकिंग कंपनी होती हैं या जो ड्राइवर्स होते हैं उनके दरमियान एज अ मिडल मैन काम कर रहे होते हैं। डिस्पैचर का किरदार क्या करता है? अच्छा, एग्जैक्टली, दिस इज़ द मेन पॉइंट कि क्यों डिस्पैचर की उसको ज़रूरत होती है। अब उसमें जैसे मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा सा सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। उसमें होती हैं डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब यूएसए में ये होता है कि आप एक दिन में 14 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है, बाय लॉ, ठीक है। अगर आप ट्रक ड्राइवर्स हैं, आप 14 आवर्स के ज़्यादा काम नहीं कर सकते। उसमें फिर वीकली एक रीसेट भी होता है कि आपने 72 आवर्स जो है ना कंसेक्टिवली वो आपने काम नहीं करना। तो ये डिफरेंट रीसेट्स होते हैं कि दिन में भी 10 घंटे का रीसेट लेना है और उसके बाद वीकली भी 72 आवर्स का आपने कंसेक्टिव रीसेट लेना है। अब जब आपके पास 14 आवर है, अब 14 आवर में आप क्या कर सकते हैं, आपने लोड भी पिक करने के लिए जाना है, वहाँ पे भी बाय लॉ आपको 2 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। 2 घंटे आपके लग गए, आपने लोड पिक किया है, उसके बाद आपने एक दिन में 500-600 माइल्स ट्रैवल भी करना है। अगर आप उसको किलोमीटर्स में करें तो मेरे ख्याल से 800 किलोमीटर्स ये बन जाता है। और जो है फिर आपने जाके डिलीवर भी करना है, ठीक है। अब होता क्या है, अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है कि जो ड्राइवर्स होते हैं उनके पास ये काम तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि जो उनके बैक ऑफिस के काम होते हैं वो नहीं कर सकते। अब बैक ऑफिस में क्या आता है कि लोड को बुक करना। लोड को बुक करने के लिए बहुत कम ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जो इस चीज़ पे रिलाई करते हैं कि हम डायरेक्टली ब्रोकर्स को फ़ोन कर लें, या डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ब्रोकर्स अपने लोड पोस्ट कर रहे होते हैं।
वो वहाँ पे जाएं, वहाँ से जाके उसको देखें, फिर ब्रोकर को फ़ोन करें और फिर जो है ना उसको बुक करें। इट्स रियली हैक्टिक थिंग, ठीक है। आपके पास मार्केट में 500-600 लोड पड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा लेना है, कौन सा अच्छा है, आप किस टाइम पे पहुंच सकते हो, पैसे किसके अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके फिर आगे चलना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा क्या था, लेट से अगर ड्राइवर वो बुक कर भी लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको एक पेपर वर्क करना पड़ता है। पेपर वर्क क्या होता है, वो कि एग्रीमेंट होता है किसी भी ब्रोकरेज कंपनी के साथ, ब्रोकरेज कंपनी और ट्रकिंग कंपनी के दरमियान। अब अगेन इट्स आपने वो उसको फिल आउट करना होता है और वो जो है ना ब्रोकर ने आपको भेजना होता है, आपने उसको फिल आउट करके फिर दोबारा जो है ऑफिस वर्क है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आ जाती है पेपर वर्क, अगेन इट्स टाइम कंज्यूमिंग थिंग्स, ठीक है। अब तीसरी उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि आप लेट से आप शिपर्स पे जाते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाता है, लोड नहीं है, फिर आप जो है ना वो ब्रोकर को कॉल करते हैं। ऑब्वियसली इट्स लाइव इंडस्ट्री, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपकी आती रहती हैं, एग्जैक्टली। तो वो भी जब फिर आपने उनको सोल्यूशन, आपने उनका कुछ निकालना, तो फिर आपको दोबारा ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि लेट से उसने ये सारी चीज़ों से निकल गया, ठीक है, उसने जाके लोड डिलीवर भी कर दिया, अब अगेन उसने पैसे लेने हैं। अब वहाँ पे ये पाकिस्तानी सिस्टम ये नहीं चलता कि भाई मैंने डिलीवर कर दिया, मुझे मेरे पैसे दे दो, ऐसे नहीं होता। वो बैक एंड पे एग्जैक्टली वो ये हो रहा होता है कि वो आपकी उनके साथ कमिटमेंट होती है कि वो कहता है कि मैं आपको 30 डेज़ में पैसे दूंगा, ठीक है। कुछ कहते हैं हम आपको 5 डेज़ में देंगे, लेकिन वो स्पेसिफिक परसेंटेज ले लेते हैं। इस तरह एक दो और सोल्यूशन है, जैसे उसमें फैक्टरिंग आ जाता है कि वो उनके साथ तय कर लेते हैं, ये भी एक थर्ड पार्टी है कि हम आपको 24 to 48 आवर्स दे देंगे और जो है ना आप एक स्पेसिफिक परसेंटेज हमें दे दें। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इट्स अगेन एन हैक्टिक थिंग, ठीक है। अब वो लोड्स भी पूरा वीक में कर रहा है, वो पैसे नहीं ले सकता उस तरीके से, वो ये काम नहीं कर सकता अगर वो फैक्टरिंग नहीं कर रहा। अब अगर उसने वीक में 4-5 लोड किए हैं, एक के पैसे, एक का जो है ना पेमेंट्स का डिफरेंट टाइम फ्रेम है, दूसरी का डिफरेंट टाइम फ्रेम है, उसको याद रखना, उनको साथ पेपर वर्क, उनको ईमेल्स करना, क्योंकि ये सारा ईमेल्स पे हो रहा होता है, ठीक है, ये कॉल्स पे हो रहा होता है। तो ये फाइनेंशियल मैटर होते हैं, सारे बैक एंड पे चल रहे होते हैं। तो ये 3-4 थोड़ी बड़ी चीज़, इसके अलावा भी आपके इंश्योरेंस के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है, आपकी पेमेंट्स के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके कुछ क्यूरीज आ सकती हैं, एग्जैक्टली। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। अब ड्राइवर्स के पास या ट्रकिंग कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। अब वो इस सारी चीज़ से निकलने के लिए वो क्या कहते हैं, वो एक डिस्पैचर हायर कर लेते हैं। अब डिस्पैचर का क्या काम होता है, डिस्पैचर का काम ही ये होता है कि उसके बैक ऑफिस के जितने प्रॉब्लम्स हैं ना, उसने उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, वो मैनेज कर रहा है, एग्जैक्टली। तो जो है ना वो ड्राइवर जो होता है उसका जस्ट काम क्या होता है, उसने पिकअप पे जाना है, लोड पिक करना और डिलीवर करना है। अच्छा, डिस्पैचर का भी परसेंटेज आती है इसमें? एग्जैक्टली। सो वो क्या होता है कि ये डिफरेंट होता है। एक तो ये तरीका होता है कि आप उनके साथ ये तय कर सकते हैं कि मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दें, लेट्स से $200 और $300 पर वीक, ओके। एंड सेकंड वे इज डेट आप परसेंटेज कर सकते हैं कि जो भी लोड आप डिलीवर करोगे उसका 4%, 5% या 6%, इवन समटाइम्स 8% जो है ना ये आप मुझे दोगे। तो ये इस तरीके से जो है ना ये सिस्टम चलता है, ये इंडस्ट्री चलती है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताइएगा कि इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस कौन से हैं, ट्रकिंग इंडस्ट्री में वहाँ पे? अच्छा, वहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज हम मोस्टली वहाँ पे ट्रकर्स फेस करते हैं, वो ये होता है कि आपके लिए इंडस्ट्री में इन होना बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा, ठीक है, हमारे लिए कंपटीशन नहीं है, एज अ डिस्पैचर आपके लिए कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चंक है। ठीक है, उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर आप एक इंडस्ट्री में आप एंटर हो रहे हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 14-15 मिलियन जो है ना ट्रकिंग कंपनीज़ हैं। ठीक है, अब आपने उनके साथ जाके कंपटीशन करना है। ठीक है, अब उनमें डिफरेंट इस तरह की कंपनीज होती हैं, किसी के पास 4 ट्रक्स, 5 ट्रक, 10 ट्रक, 20 ट्रक, 30 ट्रक, इस तरह की कंपनी हैं। अगर आप एक सोलो ट्रक लेके जा रहे हैं तो पहला तो ये प्रॉब्लम होता है कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वहाँ पे कि अगर कोई भी नया बंदा जो उधर एंटर होता है ना इंडस्ट्री में, जो वहाँ के ब्रोकर्स होते हैं वो उस पर रिलाई नहीं करते। वो कहते हैं कि जब तक आपकी 90 या 60 डेज़ की आपकी एमसी अथॉरिटी जो भी उनका वो होता है वो नहीं हो जाती, हम आपको लोड नहीं देते। ठीक है, अब एक मार्केट में आप खड़े हैं, एक बंदा है जो जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या 1 साल से काम कर रहे हैं, आप हैं बिल्कुल नहीं, ब्रोकर के पास 2 ऑप्शन आ गए हैं, वो ऑब्वियसली उसकी तरफ जाएगा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके ऑब्वियसली जो 1 साल से काम कर रहे हैं।
उसके अलावा जो है ना वो कुछ और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उनकी लोड्स की प्रॉब्लम आती हैं, बुकिंग में जो ट्रक जो है ना ट्रक्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, सही। ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हाँ जी। वो वो physical अगेन जो सारे एग्जैक्टली होते हैं। जो इधर भी ट्रकर्स को जो फेस करने पड़ रहे होते हैं, हाँ। तो ये डिफरेंट किस्म के उनको प्रॉब्लम्स जो है ना वो आ रहे होते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो डिस्पैचर का किरदार आपने सारा एक्सप्लेन किया है, क्या डिस्पैचर सिर्फ एक ही कंपनी के साथ काम कर सकता है या डिफरेंट के साथ ही एक ही टाइम पे काम करता दिस इज़ द गुड क्वेश्चन। सो जो डिस्पैचर होता है ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है, है? सही ठीक है। अभी हमारे पास डिस्पैचर्स हैं जो 10-10 कंपनीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं, सही ठीक है। ये आपकी जो है ना कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप एट अ टाइम कितनी कंपनीज़ को हैंडल कर सकते हैं। सही आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या आप 3 कंपनीज़ के साथ कर रहे हैं या 5 कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं। और दूसरा इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा होता जाता है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री को समझने लगते हैं। इंडस्ट्री को चीज़ों को समझना शुरू हो जाते हैं, फिर आपके लोड्स जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, फिर जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो आपका एक पूरा एक तरीका बन जाता है, सही ठीक है। तो ये आप मल्टीपल कंपनीज़ के साथ भी जो है ना वो कर रहे होते हैं, एज एन इंडिविजुअल डिस्पैचर जो है ना आप वो कर सकते हैं। ठीक। अच्छा ये जो डिस्पैचर होता है, डिस्पैचर बनने के लिए या इसको ये मार्केट चलाने के लिए कोई सर्टिफिकेट या किसी किस्म का एक्सपीरियंस चाहिए होता है? देखें अगर तो जो यूएसए में लोग काम कर रहे हैं वो तो स्पेशल, देखें ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। सही क्यों होता है ना कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है स्पेसिफिक, फिर ही आप जो है ना ये डिस्पैच कर सकते हैं, सही ठीक है। ब्रोकर्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप एज अ ब्रोकरेज कंपनी वहाँ पे काम कर रहे हैं यूएसए में, तो वो आपको बॉन्ड्स और ये बहुत सारी चीज़ें वो उसमें होती हैं, वो आपको करनी होती हैं। लेकिन अगर एज अ डिस्पैचिंग कंपनी आप काम कर रहे हैं, एज अ इंडिविजुअल डिस्पैचर आप काम कर रहे हैं, आप पे कुछ सर्टन लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन उसके अलावा उसमें कोई सर्टिफिकेशन आपको नहीं चाहिए होती, ठीक है। लेकिन यूएसए में जो लोग काम करते हैं, जो डिस्पैचिंग कर रहे होते हैं, वो प्रॉपर एक कोर्स लेते हैं, ठीक है, 2 से 3 मंथ का कोर्स लेते हैं और फिर उसको जो है ना वो एडवर्टाइज़ करते हैं कि हमने ही किया, लेकिन कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन नहीं आपको चाहिए होता है। लेकिन जो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, सही क्योंकि मैं आपको बताऊँ अगर आप किसी एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप उसकी एक मंथ का $35,000 to $40,000 का बिजनेस अपने हाथ में ले रहे हैं सही एक मंथ में, वो क्योंकि उनकी आपके हाथ में, हाँ जी। वीकली ग्रास एवरेज उनकी मान होती है $8,000 से $10,000 के दरमियान, ठीक है। अगर आप इसको 6,000 पे भी ले हैं, 7,000 पे, फिर भी अगर आप इसको 4 वीक्स के साथ मल्टीप्लाई करें जी। तो इट्स ऑलमोस्ट $45,000 का बिजनेस वो आपके सुपुर्द कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपने 1-2 दफ़ा देखा है और बस आप आ गए हैं चलाने के लिए, आप अपना तो जो नुकसान करेंगे आप उस क्लाइंट को ख़राब करेंगे, दूसरा आप उस कंपनी का नुकसान करेंगे अगर आपने कुछ इस तरह का कर दिया, ठीक है। वहाँ पे आपको पता है कि वो तो कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, ठीक है। और वो जो ड्राइवर्स हैं ना वो इस चीज़ को वाकई में ही सीरियस लेते हैं। अगर एक ड्राइवर है वो सारा दिन एक दिन उसका ज़ाया हो गया ना, उसको सिर्फ यही नहीं होगा कि जो उसका लोड्स वगैरह हैं जो है ना उसका नुकसान होगा, नहीं, उसके अलावा वो अगर घर से बाहर है, उसने स्टे भी करना है, उसके दूसरे एक्सपेंसेस भी होंगे, ठीक है, उसका एक दिन भी ज़ाया हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो आती हैं। अच्छा एक डिस्पैचर किन वजूहात की बिना पर ब्लैक लिस्ट या बैन हो सकता है? देखें उसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। ब्लैक लिस्ट या बैन तो एज सच वो अब नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आप कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं हैं। सही कि आप अगर आप एज अ कंपनी काम कर रहे हैं ना, फिर तो ऑब्वियसली आपकी वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड मार्केट में होता है ना, हमने इसके बंदे के साथ काम एग्जैक्टली हाँ, ये आप कह सकते हैं। वो ऑब्वियसली उसकी वो परफॉर्मेंस के पे वर्ड होगा, ऑफ माउथ भी हो जाता है, एक उसकी परसेप्शन बन जाती है। आप एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं, ठीक है। वो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस पे होगा सही। कि अगर वो जो कमिट कर रहा है किसी के साथ एक चीज़, ठीक है, वो नहीं उसको उस पर अमल नहीं कर रहा है, उसको पूरा नहीं हो सकता, तो वो तो फिर आपका जो जैसे आप कह रहे हैं कि वर्ड ऑफ माउथ से वो यार नहीं ये अच्छा डिस्पैचर या ये अच्छी कंपनी नहीं है। दूसरी चीज़ जो उसमें आती है ना, जो अक्सर मोस्टली इंडियंस पाकिस्तान में तो ये लोग कम करते हैं, लेकिन जो इंडियंस हैं या बांग्लादेशी हैं फिलिपाइंस, वो क्या करते हैं कि लेट से मैंने एक लोड बुक किया, मेरे ड्राइवर को नहीं पता कि ये कितने का इसने लोड बुक किया, ठीक है, क्योंकि मैं ब्रोकर के साथ डील कर रहा हूँ। अब वो 2 ग्रैंड्स का लेट से लोड है, मैं ब्रोकर के साथ कर लेता हूँ कि भाई ये 2 ग्रैंड्स पे तेरा हमारा तय हुआ है, हम इस तरह करते हैं कि आप ना जो मुझे पेपर वर्क भेजोगे ना उसके ऊपर लिखते ना $1,700। अच्छा ठीक है,
जो $300 की अमाउंट बचेगी वो क्या करेंगे, 150 आपके होंगे, 150 मेरे होंगे। मतलब ये चीज़ वहाँ भी चल जाए, वहाँ पे भी चल जाती है और चल रही है। अब उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान कि ये हो रहा है कि जो वो ट्रक ओनर्स हैं ना, वो उनका ट्रस्ट लेवल जो है ना वो बहुत कम हो रहा है कि फिर अगले आगे वो उनको काम नहीं देंगे। एग्जैक्टली वो नहीं काम देंगे। एक दफ़ा अगर पता चल जाता है तो वो फिर वो ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकते, लॉज हैं, सब कुछ है, लेकिन इतनी छोटी अमाउंट के लिए ऑब्वियसली वो भी तो आपको कोई कोर्ट में तो नहीं घसीटने लेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, कि वो आपके साथ काम नहीं करेगा। अच्छा, ये जो डिस्पैचर होता है उसका फिजिकली उस मुल्क में होना ज़रूरी है? नहीं, उसकी रीज़न ये है कि ये लोड बुकिंग से लेके जितना पेपर वर्क है ना, ये सारा आपका ऑनलाइन हो रहा होता है। ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। तो आपने अगर लोड भी बुक करना है तो आपने किसी ब्रोकर के साथ कांटेक्ट भी करना है, तो आप वो थ्रू योर सेल फ़ोन और जो सिस्टम्स हमारे बने हुए हैं आप उनके थ्रू करते हो कांटेक्ट। बाकी जो आपका जितना पेपर वर्क हो रहा होता है वो थ्रू ईमेल हो रहा होता है, तो वो आप थ्रू ईमेल जो है ना वो सारा कंप्लीट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो साले साहब अगर फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में मतलब कदम रखूँ या इस इंडस्ट्री को एज ए प्रोफेशन अपनाऊँ, मेरी तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर पाकिस्तान से ये करना चाहते हैं, उनको उस इंडस्ट्री में या उसके बारे में मालूमात कहाँ से मिल सकती हैं, किस तरह वो इस इंडस्ट्री में स्टेप इन कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा, इसमें ये चीज़ें कि कुछ तो आपको पता है कि पाकिस्तान में एक ये भी प्रॉब्लम चलती है, पाकिस्तान के ऑल ओवर द वर्ल्ड ये होता है, लोग कोर्सेज़ वगैरह जो है ना वो करवा रहे होते हैं और बेच रहे होते हैं। देखिए, करवाना और चीज़ होती है, बेचना और चीज़ होती है। करवाना क्या होता है कि अगर तो आप अपनी फील्ड में मास्टर हो ना, फिर अगर आप किसी को अपनी पेड सर्विसेज भी दे रहे हो ना, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, आप अपनी स्किल सिखा रहे हैं। दूसरा होता है बेचना। बेचने में क्या होता है कि आपके पास वो स्किल्स भी नहीं है, आपने कहीं से कोर्स लिया, उसको कॉपी करके वो आपने बेचना शुरू कर दिया। पहले मेरी नज़र से ये चीज़ें नहीं गुजरी थी, क्योंकि मैं फ्रॉम द पास्ट 3 ईयर्स जो है ना इसी इंडस्ट्री में, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आ रही होती हैं कि वो $500 ले रहे हैं इस कोर्स का। डिफरेंट लोग 500 से लेके $600 में जो है ना ये आपको कोर्स करवा रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल साइट वाले में देखें, यूएसए में भी आपसे $400-500 लेके ये आपको 2 से 3 मंथ का कोर्स करवाते हैं। इसमें जो हमारी जो चीज़ है ना, हम इसमें क्या लेके आए हैं, हमने जो है ना इंटर्नशिप प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, ठीक है, आपकी इंटरप्राइजेज़ ने हमारे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 3 बैचेस जो है ना वो हो चुके हैं 25 to 30 पीपल्स के। उनमें से फिर कुछ लोगों को हमने ऑन हैंड जो है ना ट्रेनिंग भी करवाई है, और मोस्टली जो अभी हमारे पास हायरिंग भी चल रही है वो भी वही लोग हैं जो हमारी इंटर्नशिप में से जो अच्छे लोग थे, जिन्होंने टाइम दिया है, जिन्होंने चीज़ों को सीखा है, हमने उनको हायर भी किया है। आप इसी बात से मैं थोड़ी सी करूँगा कि लोगों को इस इंडस्ट्री का पता है, लोग आते हैं, मतलब आपके पास क्वेरीज आती हैं ये सीखने के लिए? अच्छा, देखिए, बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री का पता है। पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि उस लेवल पे नहीं है, ठीक है, इंडिया में तो बहुत सारे लोगों को पता है। पाकिस्तान में भी अगर आप लाहौर की सिर्फ बात करें, यहाँ पे मोर देन 100 कंपनीज जो है ना वो काम कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि कोई इस पे बात नहीं कर रहा। सही, ठीक है, इस मतलब वो जो एक सतह पे आती है ना इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्टली वो नहीं आ रही, ठीक है। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, लोग नहीं बात कर रहे इस पे, ठीक है। मैंने देखा है, सॉरी कि जो भी कनाडा या अमेरिका जाता है ज़्यादातर लोग ट्रक ड्राइवर ही बन जाते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ अवेयरनेस नहीं, यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। आप देखिए ना, लोग आई डोंट नो कि क्यों बात नहीं कर रहे। हमने जो है ना पहले अपने 2 बैचेस कंप्लीट किए हैं यूएमटी से, इसी तरह हमने जो है ना यूएमटी को टारगेट किया था। आप एमओयू साइन करते हैं? नहीं, ऐसा एमओयू नहीं होता, ये होता है कि उनके साथ सारी जाके डिस्कशन होती है, उसके बाद हमारा एक सेमिनार अरेंज करवाते हैं वो, ठीक है। सेमिनार में हम ये सारी चीज़ें उनको बताते हैं, बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं, इसके स्कोप के बारे में बताते हैं। फिर जो है ना हम इंटरव्यूज़, जब क्यूरीज हमारे पास आती हैं, हम बच्चों के इंटरव्यूज़ करते हैं। इंटरव्यूज़ के बाद जो है ना जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, फिर हम उनको जो है ना इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। तो इस तरह हमारे जो है ना 3 बैचेस जो है ना इसी तरह थ्रू यूएमटी जो है ना वो चले हैं। तो अब जो है ना इस दफ़ा हम मिनहाज की तरफ आए हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको ना इसी तरीके से लेके चलेंगे। वेलकम कहते हैं, इंशाल्लाह ये हमारे साथ चलता रहेगा। और यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आपकी जो इंडस्ट्री है, फ्रेट इंडस्ट्री, ट्रकिंग इंडस्ट्री, ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या प्रोग्राम्स हैं जो कि स्पेसिफिक हो सकते हैं आपकी इंडस्ट्री से? अच्छा, देखिए, अगर आप इस चीज़ को लेके चलते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है
वो एक तो बिज़नेस एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, जी ठीक है। दूसरा जो आपके मैथ्स काम में और आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं। जी लेकिन इसको हम लोग स्पेसिफिक नहीं करते क्योंकि हमारे पास अभी ऑफिस में ऐसे लोग हैं जो आईआर डिपार्टमेंट से हैं एंड दे आर द टॉप परफॉर्मर्स। तो आप इसको स्पेसिफिक नहीं कर सकते, लेकिन जो बिज़नेस मैनेजमेंट आईटी या मैथ्स काम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी इसलिए बेहतर है कि उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, क्योंकि सॉरी आपकी बात, आपका मतलब है कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा मैटर। एग्जैक्टली आपकी निगोशिएशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। क्यों? आप एट अ टाइम 3 से 4 लोगों को डील कर रहे होते हैं। आप ब्रोकर के साथ भी इन कॉन्टैक्ट होते हैं, आप अपने ड्राइवर के साथ भी इन कॉन्टैक्ट होते हैं, आप ब्रोकर को भी कन्विंस कर रहे होते हैं, आप अपने ड्राइवर को भी कन्विंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये यूएसए के मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो जो आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज स्किल है ना, जो बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम फेस होती है, वो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं या उनको बोलना ही नहीं आ रहा होता। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन, और सबसे बढ़ के जो है ना आपकी इंटरव्यूज़ के लिए जो स्किल्स होती है ना, ये बहुत इन्हेंस हो जाएंगी। क्योंकि स्टूडेंट कहीं भी पढ़ता है या कोई लोग अपने इसको प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, वो एक चीज़ देखते हैं कि ये रिवॉर्डिंग है, इससे पैसे आते हैं, इसका स्कोप क्या है? अच्छा देखें, इसका जो है ना पहले तो मैं एक जो है ना जनरल बात करता हूँ कि ट्रकिंग या फ्रेट का स्कोप क्या है। जितनी ये सबसे पहली बात आती है टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट जो हो रही है ना वक्त के साथ साथ, उसमें जो है ना जो इस तरह के बैक ऑफिस के जो काम हो रहे हैं ये बहुत बढ़ रहे हैं। जैसे मैं अभी यूएसए की आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपकी ट्रैकिंग आ रही होती है, ठीक है, कहाँ पे। दूसरा जो होता है ना मार्केट एनालिसिस। आप देखिए, अगर एक ड्राइवर है ना, वो मार्केट एनालिसिस नहीं कर सकता, उसका एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो करंट मार्केट एनालिसिस नहीं कर सकता। अगर यही उसकी जगह पे कोई पीछे बैक एंड पे जाकर बैठ के एक कंपनी के लिए एक बंदा काम कर रहा होगा, ऐसे टूल्स हैं मार्केट में, अवेलेबल हैं टूल्स, आप उससे पूरे यूएसए की मार्केट का स्ट्रेटजी एनालिसिस करके आप उसको पूरे वीक की स्ट्रेटजी दे सकते हैं। भाई यहाँ से मैं आपको यहाँ मूव करवाऊंगा, यहाँ से यहाँ मूव करवाऊंगा, यहाँ से यहाँ मूव करवाऊंगा, ठीक है। अब वो जो काम उसने करना था ना, अब उससे जेन से बर्डन खत्म हो गया, ठीक है, जो फिर फ्री होके अपना चलाए। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा इसमें जो चीज़ आती है ना, आपको पता है ई कॉमर्स कितनी तेज़ी के साथ जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। अमेज़न की आप एग्जाम्पल ले लें, हमारे देखते देखते जो है ना हमने देखा इतनी ट्रकिंग जो कंपनीज़ है ना वो अमेज़न की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब वो मार्केट में पीछे गैप आता जा रहा है, ठीक है। अब ये देखें, सिर्फ एक अमेज़न ई कॉमर्स को तो आप छोड़ें, सिर्फ एक अमेज़न की वजह से ना वहाँ पे कितने ज़्यादा जो है ना वो चांसेस बढ़े। तो ये जितनी चीज़ें ये ज़्यादा होती जाएंगी, ई कॉमर्स इंडस्ट्री ऊपर जाती जाएगी, ये टेक्निकल चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है, तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उतनी ज़्यादा ट्रकिंग कंपनीज़ बनेंगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा अगर ट्रकिंग कंपनीज़ बनती हैं, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसे लोग जो डिस्पैचिंग कर रहे हैं, जो ब्रोकरेज कर रहे हैं, जो डिफरेंट किस्म की या कोई इंश्योरेंस या इस तरह की जो सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये तो एक जनरल स्कोप हो गया, ठीक है। तो अगर एक स्पेसिफिक पाकिस्तान के लिहाज से, क्योंकि क्वेश्चन आपका यही था कि अगर यहाँ पे कोई बंदा इसको एज अ कैरियर जो है ना परस्यू करना चाहता है, उसके लिए क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ थोड़ी देर पहले पिछले 2-4 सालों के अंदर अमेज़न का एक जो है ना वो बूम आया है, ठीक है, एग्जैक्टली। लोग हज़ारों रुपए दे के वो वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स सीखते हैं और शॉपिफाई और ये चीज़ें तो वो कितना लेते हैं कि अगर एज अ वीए एक बंदा काम कर रहा है किसी के लिए, तो वो मंथली कितना रहेगा, $250, सही, राइट। जो एज डिस्पैचर काम कर रहा होता है ना, वो सिर्फ एक कंपनी से वीकली 5% या $250 ले रहा होता है, सिर्फ एक कंपनी से, ठीक है। तो आप जस्ट इमेजिन करें कि एक नॉर्मल बंदे के लिए 6 से 7 कंपनीज या 8 कंपनीज़ के लिए काम करना कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, ये तो था एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट। दूसरा इसमें ग्रो का क्या एस्पेक्ट हो सकता है कि अगर आप एक काम कर रहे हैं, अगर आप एज अ कंपनी काम कर रहे हैं, आपके साथ 7-8 डिस्पैचर काम कर रहे हैं, 10 डिस्पैचर काम कर रहे हैं, तो फिर जस्ट आप इस नंबर को कैलकुलेट कर लें, ये तो बहुत बड़ा स्कोप है। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, हमारे पास चूँकि टाइम ख़त्म हो रहा है, आखिर पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मिनहाज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इस फील्ड में आने के लिए आप क्या तरगीब देंगे? अच्छा, इसके लिए है कि मिनहाज से पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती रही हैं, ठीक है। उसके लिए ये है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम इंटर्नशिप प्रोग्राम एक लेके आते हैं, वो होती है हमारी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ या 2 मंथ का होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम पहले तो ऑब्वियसली लेते हैं सीवीज़ वगैरह लेते हैं, तो थोड़ा सा उनको एनालाइज करते हैं, फिर हम बच्चों को डिफरेंट जो है ना इंटरव्यूज़ लेते हैं, ठीक है।
इंटरव्यूज़ के बाद जो सिलेक्टेड होते हैं ना बच्चे 20 से 30 या 40 बच्चे जो होते हैं, हम पूरा एक बैच लेते हैं, हम उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो हम उसको इंटर्नशिप करवाते हैं, ठीक है। अब उसमें फिर आप आगे आपके लिए क्या मौका होता है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा उसमें ये कोशिश करते हैं कि ऑन हैंड जो है ना आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिले। इनको जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं उसको काम से कम रखने की कोशिश करते हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं एग्जैक्टली जो हमारे पास लोग काम कर रहे हैं उनके साथ बैठ के काम करना और वो सारी चीज़ों को देखना, वो जो है ना उस पर हमारा फोकस ज़्यादा होता है, ठीक है। एक ये इसमें चीज़ होती है। दूसरा हम क्या करते हैं कि अगर कोई उसके बाद ट्रेनिंग के बाद अगर कोई बच्चा जॉब करना चाहता है, ठीक है, ऑब्वियसली अगर उसने अभी ट्रेनिंग की है तो वो एकदम से उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता, वो एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, हम उसको जॉब भी ऑफ़र करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद इंटरव्यूज़ लेते हैं, कुछ चीज़ें अगर तो कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है ड्यूरिंग इंटर्नशिप या ट्रेनिंग, हम उसको जॉब भी ऑफ़र करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है ना वो जॉब भी उस पर कर सकते हैं। मोहम्मद साले साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सैर हासिल गुफ्तगू की हमारे साथ, और स्टूडेंट्स और जो नए लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं उनके लिए आपने सारी चीज़ें खोल कर रख दी हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं लोग इस तरफ भी आएंगे और आपकी इंडस्ट्री को कुछ और नाम भी मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिनाज यूनिवर्सिटी पॉडकास्ट सीरीज़ में आने का। थैंक यू सो मच सर। तो नाजरीन, मोहम्मद साले साहब की गुफ्तगू से आपने एक चीज़ जो सबसे पहले हासिल की होगी वो ये है कि आपकी मायूसी दूर हुई होगी। मायूस वो होता है जिसके इर्द गिर्द मायूस लोग बातें करते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं, करने के लिए कुछ नहीं है, ये चीज़ भी हो चुकी है, इसमें भी इतने लोग हैं, इसमें। अब इन्होंने बताया कि बिलियंस कंपनी हैं, बिलियंस ऑफ लोग हैं जो काम देने के लिए तैयार हैं, बस आप काम करने वाले बने। अपने इर्द गिर्द मायूस लोगों को हटाएं, ऐसे लोगों की बातें सुनें जो आपको फ्यूचर दिखाते हैं, जो आपको उम्मीद दिलाते हैं। इसी हवाले से आज की हमारी पॉडकास्ट भी आपको उम्मीद दिलाने के लिए थी। उम्मीद करते हैं आप हमारी ये सिलसिला जो है पॉडकास्ट का देखते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Bringing radio back into life. MUL Online Radio.